हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, या जो जानते होंगे वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते होंगे। इसमें क्या है कि जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि हम लोग परचेज सेल वर्ड क्यों लिखते हैं। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि वी नो ऑल आर गुड्स, सभी गुड्स है। जैसे कोई सब्जी का बिजनेस कर रहा है, वो गोभी बेच रहा है तो सभी गोभी ही है, या शूज़ का बिजनेस कर रहा है तो सभी शूज़ ही है। बट हम लोग परचेज सेल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स रिटर्न, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब वर्ड क्यों लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे एक ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है सपोज़। तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। जैसे यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे बाई है। अब जैसे एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि डेबिट का मतलब बाई होता है और क्रेडिट का मतलब टू होता है। बट ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लिखा हुआ है, ये मैंने पहले वीडियो में बताया है। जो भी बिगनर्स हैं या जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो पिछले वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग था या नहीं, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ रहता है टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, लेस परचेज रिटर्न। यहाँ पे आउटर कॉलम रहता है या इनर कॉलम रहता है बाई सेल, लेस सेल्स रिटर्न, फिर यहाँ पे बाई क्लोजिंग स्टॉक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे गुड्स का चीज़ लिखा हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देंगे कि जो बच्चे ये समझते हैं कि ये मैथमेटिक्स नहीं है। ये जो ट्रेडिंग बनता है ये कहानी पे बनता है। ये ओपनिंग स्टॉक जहाँ वर्ड आता है इसका मतलब है कि ये एक रनिंग बिजनेस है, ये रन कर रहा है। और जब ओपनिंग स्टॉक नहीं रहता इसका मतलब है कि वो स्टार्टिंग बिजनेस है, पहले का कुछ आया नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो बना हुआ ट्रेडिंग ये एक कहानी है। जैसे कि यहाँ पे ये ओपनिंग स्टॉक है, तो सबसे पहले जब बिज़नेस खुलता है, कोई शॉप है या बिज़नेस है, तो पुराना स्टॉक कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ओपनिंग स्टॉक आया, फिर हम लोग माल खरीदे, परचेज हुआ, फिर उसके बाद इसको हम लोग लेस परचेज रिटर्न, यदि कुछ रिटर्न हो गया तो बेच दिए। फिर यहाँ पे टू कैरेज, हम लोग को उसको मंगाने में भाड़ा लगता है। फिर सपोज़ ये हमारे पास ये पेन है, इसमें कैप लगेगा तो तभी ये बिकने लायक होगा। और शुरू में ये अलग होता है, जैसे इसके अंदर जो ये लीड दिख रहा है ये अलग है, ये इसका कैप अलग है, ये अलग रहता है, इसका पीछे वाला अलग रहता है, ये ढांचा अलग रहता है। या ये भी हो सकता है कि इसका ढांचा से पहले इसका रॉ मटेरियल होता होगा, तब ये ढांचा में बनता होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के बाद जब इसमें कैप लग जाता है तभी ये मार्केट में बिकने लायक होता है, अन्यथा ये बेकार है, ये किसी यूज़ का नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि इसको बनाने के लिए हम लोगों को फिर मज़दूरों को वेजेस देना पड़ता है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन की वेजेस और सैलरी में डिफरेंस होता है, ये भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग इतना सारा काम कर लेते हैं ना कि पहले पुराना स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, फिर नया माल मंगाते हैं या रॉ मटेरियल मंगाते हैं, फिर उसको रिटर्न करते हैं, फिर उसमें भाड़ा लगाते हैं, ट्रक में आ रहा है, ऑटो में आ रहा है, फिर उसको पेन को, जैसे ये पेन था, इसको बनाने या लिखने लायक या मार्केट में बिकने लायक बनाने के लिए हम लोग मज़दूर को मजदूरी देते हैं। तो हम लोग जब इतना सारा काम कर लेते हैं ना, ये सारा काम जब हम लोग कर लेते हैं तभी ये पेन जो है ये सेल के लायक बनता है, बिकने लायक बनता है। ये एक कहानी है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जितना जगह पे ये अलग अलग वर्ड लिखा हुआ है, सपोज यदि हम शूज़ का बिजनेस कर रहे हैं या पेन का बिजनेस कर रहे हैं या गोभी का बिजनेस कर रहे हैं, यदि हम सब जगह गोभी गोभी लिख दे, यहाँ पे सब जगह लिख दे गोभी, यहाँ भी लिख दे गोभी, या शूज़, हर जगह शूज़ या पेन, तो ये समझ ही में नहीं आएगा कि ये है क्या। इसीलिए ये बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन होता है, जो बिजनेस का जो काम होता है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग ओपनिंग स्टॉक वर्ड यूज़ करते हैं, परचेज यूज़ करते हैं, कैरेज करते हैं, वेजेज करते हैं, फिर सेल्स करते हैं, फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। ये सब जगह अलग अलग चीज़ है, अलग अलग जगह पे रहता है। इसलिए यहाँ पे हर जगह वर्ड यूज़ होता है कि हम लोग परचेज क्यों लिखते हैं, सेल क्यों लिखते हैं। तभी हमको समझ में आएगा कि अच्छा इस माल को ख़रीदा गया, इस माल को बेचा गया। लेकिन
एक और चीज़ था जो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि परचेज, कभी कुछ सामान खरीदते हैं तो हम लोग परचेज लिखते हैं, और कभी कुछ सामान लिखते हैं तो हम लोग उसका नाम लिख देते हैं, फर्नीचर ऐसा करके। तो ऐसा क्यों लिखते हैं, तो ये हम तभी बताएंगे आपको जब हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ाएंगे। तो हम डेप्रिसिएशन वाले वीडियो में ये आपको क्लियर कर देंगे कि ये परचेज वर्ड क्यों लिखते हैं और फर्नीचर वर्ड क्यों लिखते हैं। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि लॉस बाय फायर का एडजस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कैसे किया जाता है, और उसको रीइंबर्समेंट या रिटर्न उसका पेमेंट कैसे लिया जाता है। थैंक यू।